Hello students, myself Dr. Deepak Chaurasya. I am your chemistry teacher. I have an experience of more than 5 years of teaching. Through my videos, you will going to learn about how the chemistry is simple and more interesting. Today, I am going to give you a short introduction about mole concept. तो आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट की हम बेसिक चीज़ें हम जानेंगे। ये आपको 11th क्लास में भी काम आएगा और 12th क्लास में भी काम आएगा, ठीक है। ये सबसे बेसिक नींव है फिज़िकल केमिस्ट्री की। इसके बिना आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री तो क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अधूरी है। जहाँ पर भी आप जाएंगे, कोई भी एस्पेक्ट देखेंगे, आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। तो आज हम छोटी छोटी बातें करेंगे जिससे आप मुझे जान सकें, मैं आपको जान सकूं, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज हम मोल कंसेप्ट को। लेट्स सो देखिए मोल कंसेप्ट होता क्या है। तो हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। तो सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट में जानते हैं कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। देखिए मोल कंसेप्ट की बात करें तो मोल एक लैटिन वर्ड है। क्या है? मोल एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? हीप और पाइल, ठीक है। हिंदी में कहें तो हीप और पाइल का मतलब हुआ जैसे कोई चीज़ का ढेर हुआ, जैसे कि हम बात कर ले जैसे चावल का ढेर हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह का वर्ड है जो जिसका मतलब होता है हीप और पाइल, ठीक है। अब इसको हम बात करें तो ये एक मेजरिंग नंबर है, ठीक है। क्या है? ये मेजरिंग नंबर है, हाँ के ना। जैसे कि बात करें कि हम अगर बेसिकली बात करें, जैसे आपको पता होगा कि एक डज़न में कितने केले होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं? 12 नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब 12 नंबर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो आपसे बोला जाए कि एक डज़न बनाना लेकर आओ, हाँ के ना। अगर आपसे एक डज़न बनाना की बात कर रहे हैं तो कितने बनाना लेकर आएंगे आप? 12 बनानास, हाँ के ना, 12 बनानास लेकर आएंगे। क्लियर है? तो उसी तरह अगर आपसे बोला जाए एक मोल के बराबर, तो एक मोल के बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, हाँ कि ना। क्लियर है? तो जैसे कि आपने बोला कि एक डज़न में कितनी क्वांटिटी होती? 12 क्वांटिटी होती है, ठीक है। 12 क्वांटिटी होती है। तो एक मेजरिंग नंबर ये भी है कि आपको जैसे एक डज़न बोला जाता है, आपके दिमाग में 12 आ जाता है। वैसे ही एक मोल जब बोला जाए तो आपके दिमाग में इतने पार्टिकल्स आने चाहिए। कितने? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अरे हाँ के ना। तो जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ कि जाइए एक मार्केट में जाइए और एक मोल बनाना लेकर आइए, ठीक है। तो एक मोल बनाना का मतलब आपके दिमाग में इतना आएगा, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बनाना लेकर आएंगे, ठीक है। इसी तरह अब देखो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है। कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है। इतना बड़ा नंबर लाने के लिए मतलब आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, हाँ क्या ना। क्लियर है? सो इतनी बड़ी मेजरिंग हम क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम इतना पार्टिकल तो हम अपनी डेली लाइफ में कैलकुलेट भी नहीं कर सकते या काउंट भी नहीं कर सकते। तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। कहाँ पर यूज़ करते हैं? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो डील करते हैं वो हम बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में, जैसे एटम हो गया, जैसे एग्जांपल कार्बन हो गया, या फिर हम डील करते हैं आयंस में डील कर रहे हैं तो जैसे कार्बन पे कोई चार्ज हो गया, या फिर हम डील करते हैं मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो जैसे CO2 हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में हम डील करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, सर आपने बोला एटम क्या होता है, आयंस क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो हम एक एक करके पहले जानते हैं बेसिक चीज़ें कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, हाँ क्या ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। तो व्हाट इज़ एटम? आओ देखो, एटम सबसे बेसिक यूनिट है। आप कह सकते हो बेसिक यूनिट है किसी भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट की, मतलब सबसे बेसिक यूनिट है ये। कहीं से भी अगर कोई
थिंग यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है इस यूनिवर्स में, तो उसकी सबसे बेसिक इकाई अगर आप देखोगे जाकर तो एटम मिलेगी आपको, हाँ कि ना। तो एटम होता क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब एग्जांपल्स एटम के ले लो, जैसे हाइड्रोजन का एटम होता है, नाइट्रोजन का एटम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम होता है, मतलब बेसिक यूनिट, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एटम, ठीक है। एटम की बात करें, एटम से आगे आता है मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइंड हो जाए, when two or more than two atom are combined। हाँ के ना? बोलो भाई, समझ आ रहा है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर, जैसे जब हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से कंबाइंड हुआ तो उसने बना दिया H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। अभी ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल एक ही सेम एटम्स के बने तभी उनको मॉलिक्यूल कहेंगे, ज़रूरी नहीं है। ये दो डिफरेंट एटम से मिलकर भी एक मॉलिक्यूल की संरचना कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी की बेसिस पर। हमने बोला है अब इनकी बेसिस पर नाम कर दिया गया है, तो देखो उसका नाम क्या दिया गया है, तो वो देखो, मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की बात करें, सेम टाइप या डिफरेंट टाइप के बिहार पर दो तरह के एटम्स होते हैं। जैसे बात करें, मॉलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या नई बला है सर, आपने बोला कि मॉलिक्यूल जो एटम से कंबाइंड हो, दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइंड होंगे तो आपने मॉलिक्यूल बोला, हम समझ गए। लेकिन अब सर आप बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल अब ये भी दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सर अब ये कैसे डिफाइन किया जाए? तो और डिफाइन करते हैं। देखो, जब सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड हो जाए तो उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एक ही जैसे एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे, व्हेन सेम टाइप्स ऑफ एटम आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अरे हाँ के ना? बोलो भाई, समझ आ रहा है? अब एग्जांपल ले लो, एग्जांपल कुछ भी ले लो। हाइड्रोजन का एक एटम कंबाइंड हुआ हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ, तो क्या बनाएगा वो? H2 का मॉलिक्यूल ऑफ क्या? बोलो भाई, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अरे हाँ के ना? समझ आ रहा है? बोलो भाई, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बात हो गई हमारी किसकी? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है। आप समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है। जब एक ही जैसे एटम आपस में कंबाइंड हो जाए तो उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। वहीं पर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वो होते हैं जब एक से ज़्यादा और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइंड हो। when different type of atoms are combined together to form molecule of compound. Okay, so we can define as when different type of atoms are combined together to form molecule ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लें, H2 कंबाइंड हो गया हाफ O2 मॉलिक्यूल के साथ और बना दिया उसने क्या? वाटर, ठीक है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर H2, ये H2 नहीं होगा, ये 2H होगा, ठीक है। तो जिससे ये कॉम्बिनेशन ये रहेगा। समझ आ रहा है? तो ये हो गया हमारी बात मॉलिक्यूल्स की, क्लियर है।
बहुत सारे एग्जांपल और भी दे सकते हो, जैसे कि आप दे सकते हो NH3 का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। NH3 भी एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, CH4 भी एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, CO2 भी एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। जितने भी एटम जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से कंबाइंड हो, जरूरी नहीं है कि एक ही कम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से भी कंबाइंड हो, तो उनको भी हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? इतना समझ आ रहा है, हाँ कि ना? तो ये बात हो गई हमारी किसकी, मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई बातों की। जितनी भी बातें थी हमने मॉलिक्यूल की, हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे इसमें और भी चीज़ें की, जैसे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, जैसे कारवा बढ़ेगा वैसे वैसे हम चीज़ों को रिवील करेंगे और डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे आज, मतलब हम बस इतना देखना बेसिक चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसमें आगे चल के एटॉमिसिटी के बारे में, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एटॉमिसिटी के बारे में। तो एटॉमिसिटी क्या होती है आओ देखते हैं। एटॉमिसिटी डिनोट करते हैं इसे हम लोग कैपिटल N से, ठीक है। तो एटॉमिसिटी होती क्या है, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, और डिफाइन कर सकते हो नंबर ऑफ एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। दोनों डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उसको हम बताते हैं उसकी एटॉमिसिटी। इट में बी, अगर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एटम जो भी होंगे वो सेम होंगे, या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है तो डिफरेंट एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना होगा। तो वहाँ पर हम जब बात कर रहे होंगे तो किसकी बात कर रहे होंगे, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, तो वहाँ पर हम बात करेंगे एटॉमिसिटी, तो डिफरेंट एटॉमिसिटी निकल कर आएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एटॉमिसिटी सेम निकल कर आए, एटॉमिसिटी डिफरेंट भी निकल सकती है और एटॉमिसिटी सेम भी निकल सकती है, इसके लिए कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, तो एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, जैसे H2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो H2 में एटॉमिसिटी हो जाएगी 2, क्योंकि नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, ठीक है। और दोनों एक ही टाइप के मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों एक ही टाइप से एलिमेंट्स मिले हैं, तो ये तो आसान है। जैसे कि हम बात करें तो C4 तो कहना सही नहीं होगा, P4 की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, P4 की एटॉमिसिटी तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगी। ये आसान है, ये तो आपको भी दिख रहा होगा कि आपने बोला कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, एक ही टाइप के एलिमेंट से बने हुए, तो जितने एटम आपस में कंबाइन होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करें आपसे कि अगर आप मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में एटॉमिसिटी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं CO2, तो यहाँ पर दोनों एटम्स, यहाँ पर जितने डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे उनकी खुद की एक इंडिविजुअल एटॉमिसिटी होगी। क्लियर है? हर की एक अलग अलग एटॉमिसिटी होगी, सबकी एटॉमिसिटी सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम सबकी इंडिविजुअल एटॉमिसिटी निकालेंगे और ऐड करके सम कर देंगे, और उसके बाद हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की एक अलग एटॉमिसिटी निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें C की, तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 1। ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 2। तो अगर दोनों का ओवरऑल सम निकालें, कार्बन में कितनी एटॉमिसिटी आ रही है, तो कार्बन की 1 आई एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन की कितनी है 2, तो टोटल ओवरऑल CO2 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी 3। क्लियर है? ये आ गई हमारी CO2 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। समझ आ रहा है? ऐसे हम बहुत सारे एटम्स या बहुत सारे कंपाउंड्स की हम एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे बढ़िया एग्जांपल लिख लेते हैं Na2CO3, ठीक है। इसमें देखेंगे आप तो इंडिविजुअली अगर मैं सोडियम की एटॉमिसिटी निकालूं तो आपको दिख रहा होगा सोडियम के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो 2Na। कार्बन के देखेंगे कितने, तो कार्बन का 1 एटम है, तो कार्बन का 1, और ऑक्सीजन का कितना है, तो 3 ऑक्सीजन मिलकर, तो टोटल देखेंगे तो कितने
2 सोडियम के, 1 कार्बन का, तो 4 और 3 ऑक्सीजन के। तो ओवरऑल देख रहे होंगे, ओह सॉरी, यहाँ पर आया हो 3, 2 + 1 3 और 3 + 3 6, ठीक है। तो ओवरऑल 6। इंडिविजुअली देखेंगे तो सोडियम की पूछी जाए आपसे तो 2 एटॉमिसिटी होगी, कार्बन की पूछेंगे तो 1 होगी, और ऑक्सीजन की पूछेंगे तो 3 होगी। क्लियर है। अगर मैं अगला एग्जाम्पल लूँ, एक अच्छा एग्जाम्पल और लेता हूँ, Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। इसमें अगर एटॉमिसिटी आपको निकालनी है तो थोड़ा अलग तरीका होता है, वो देखें ध्यान से। Na2CO3 की हम बात कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। Na2CO3 की एटॉमिसिटी आपको भी पता है। ये जो डॉट 10H2O लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी निकालें तो कितना आएगा, टोटल देखें तो 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, तो टोटल 3 हो जाती है, ठीक है। 3 एटम से मिलकर 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो ओवरऑल 10 से अगर निकालना चाहे तो आपको 10 × 3 करना होगा, तो टोटल कितनी आ जाएगी 30। और 6 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, किसकी, Na2CO3 का। अगर टोटल निकालें तो 6 + 30 आ जाएगा 36। क्लियर है। तो 36 एटॉमिसिटी होगी किसकी, Na2CO3 डॉट 10H2O की। क्लियर है। तो ये बात हो गई बेसिक हमने एटम के बारे में जाना, मॉलिक्यूल के बारे में जाना, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होती है उसके बारे में जाना। अच्छा, हमने अभी जाना कि मोल्स की ही हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप जब तक ये बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं जानेंगे तब तक आप मोल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, तब तक आप मोल का कोई महत्व नहीं है। अब आपको ये चीज़ें पता चल गई हैं, तो अब हम बात करेंगे मैथमेटिकली हम कैसे मोल को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। उसमें से हम बेसिक चीज़ें आज अभी देखेंगे। तो लेट स्टार्ट अबाउट मोल के बारे में देखते हैं। तो मोल मैथमेटिकली हाउ वी विल फाइंड मोल। तो मैथमेटिकली हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन ऑफ मोल, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें बात करना है मोल को, अगर हम जनरल टर्म में डिफाइन करें, मोल अगर हमें किसी में भी निकालना हो, जनरली एटम्स में भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में भी निकाल सकते हैं, आयंस में भी निकाल सकते हैं, किसी में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें मोल्स निकालना हो जनरली, तो जनरली अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरली बात करें तो मोल क्या होता है, मोल होता है वेट गिवन अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिकुलर वेट, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक निकालना हो, सबसे पहले अगर हम बात करें मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में अगर हमें मोल निकालना हो, कैसे निकालोगे, तो वेट जिसका निकालना है हमें गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, अपॉन में मॉलिक्यूल का निकाल रहे हो तो क्या रखोगे, मॉलिकुलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें नया टर्म आया मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, होता क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल उठा। क्योंकि अभी हमने पढ़ तो लिया कि सर आपने बताया कि ये होता है मोल्स, ये होते हैं एटम, लेकिन व्हाट इज़ एटॉमिक वेट, व्हाट इज़ मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो आओ देखो, एटॉमिक वेट, ठीक, देखो बेसिक चीज़ जानो अभी एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में हम लोग आगे जब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम जानेंगे कि एटॉमिक वेट कैसे कैसे आया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी तो हमें ज़रूरत है क्वेश्चंस में मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने में, तो कैलकुलेट, सो लेट नो अबाउट योर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि एटॉमिक वेट को। तो आओ देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि ज़रूरत हमें इतने की ही है, अभी ज़रूरत इतने की है, बाद में ज़रूरत जब पड़ेगी डिटेल में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट, चलो देखो एटॉमिक वेट क्या होता है वो देखो। एटॉमिक वेट हम किसका कैलकुलेट करते हैं, तो एटॉमिक वेट हम किसी एटम का कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। ज़रूरी नहीं है कि हम
कि उसकी बात करें तो हम किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, कुछ एटम्स का तो फिक्स होता है, जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, हीलियम का होता है 4, क्लियर है। इसी तरह और भी आइटम्स हैं, ठीक है, उनका अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करें लिथियम हो गया, लिथियम का 5, उसके बाद सोडियम हो गया, सोडियम का 11 होता है, कार्बन हो गया, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये एटॉमिक वेट हो गई, ठीक है। एटॉमिक वेट आपको दिया भी हो सकता है, गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, या फिर हो सकता है कि आपको दिया ना हो, कैलकुलेट आपको, तो बेसिक आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। इनके आपको ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको बेसिक याद रखने हैं, उससे क्या होगा, ईजिली आप मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर पाएंगे। मेन होता है मॉलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट तो आपको लगभग 20 एटॉमिक वेट तक भी याद है तो काम चल जाएगा, ठीक है। उसके आगे कभी कभी क्वेश्चन में भी गिवन होता है, लेकिन आपको मॉलिकुलर वेट निकालने आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आओ देखते हैं, ठीक है। सो एक बेसिक सा एग्जांपल मैं लूँ, जैसे कि CO2 का, ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये किस किस एटम से मिलकर बना है, तो ये बना है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो कार्बन को हम डिनोट करते हैं C से और ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं O से। कितने कार्बन है, तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल, एक कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऐड कर दो बीच में, ठीक है, प्लस का साइन तो पहले से लगा हुआ है। तो टोटल कितना हुआ, तो देखोगे तो 12 प्लस 6 32 44। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स का, या फिर कह सकते हो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है, कुछ भी कह सकते हो आप, डिपेंड्स, ठीक है। जैसे हमें निकालना हो Na2CO3, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप करके देखिए। 2 मिनट में पॉज करके बात करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप करके बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सोडियम की बात करें तो कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, बिल्कुल सही। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है जी, बिल्कुल सही। कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। अच्छा, सोडियम का वेट कितना होता है 23, बहुत बढ़िया। कितने थे, 2 थे, प्लस कार्बन का वेट कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16, कितने ऑक्सीजन थे 3, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐड करते जाएंगे तो कितना आएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, सब पूरा सम करेंगे तो इसका आएगा 48 प्लस 12 कितना 60 प्लस 46 106। समझ आया, ये हो गई बात करते हैं हम लोग Na2CO3। चलिए इसी तरह इसी में हम लोग देखते हैं, एक और देखते हैं बेसिक सा, आप जाने कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट, क्योंकि जिससे आप बेसिकली आप मोल में आपको आसानी होगी कैलकुलेट करने में। क्लियर है, आओ, आई होप इतना क्लियर होगा आपको, हाँ के ना। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं है तो आगे बढ़े। बोलो भाई, बिना बताए मज़ा नहीं आएगा, हाँ के ना। चलिए, तो यहाँ तक में बताइए, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चलो। तो हमने पढ़ लिया अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा मोल क्या होता है, मोल की बेसिक सी डेफिनेशन देखी, एटम्स क्या होते हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी, ठीक है, मॉलिक्यूल कितने तरह के होते हैं उनकी बेसिक डेफिनेशन देखी, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है ना। फिर हमने देखा एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी की डेफिनेशन देखी, एटॉमिसिटी होती क्या है, ठीक है। एटॉमिसिटी के बाद हमने देखी क्या, एटॉमिसिटी के बाद हमने देखा, ओह ये क्या हो गया, रुकिए, ठीक है ठीक है ठीक है, एटॉमिसिटी देखा। एटॉमिसिटी के बाद हमने देखा मोल कैसे निकालते, जनरली हमने मोल को सीखा। मोल के बाद उसमें एक टर्म आया एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट, हमने मॉलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट को भी कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है। सो अब हम बात इसमें आगे करते हैं कि जब हमने ये चीज़ें सीख ली, अब आपको देखो इसमें गिवन होगा मोल, गिवन होगा मोल
ठीक है। देखिए अब आपको गिवन होगा इसमें, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में अभी हम बात करते हैं, बैक टू द टॉपिक, जैसे हम बात करते हैं मोल। तो मोल होता क्या है, वेट गिवन, हम लोग बात करें तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल की, तो वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अब जैसे अगर हम एक बात करें कि अगर हमें मोल्स निकालने हो मॉलिक्यूल में, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। जैसे मान लो कैलकुलेट द मोल ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इन CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या, पहले जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन में देखा करो गिवन क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको, मोल दे, आपको वेट दे रखा है। ठीक है। तो वेट आपको किसका दे रखा है, CO2 का दे रखा है भाई। तो वेट दे रखा है 4.4 ग्राम ऑफ, ठीक है, CO2 का। मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करना आपको आ ही गया है। CO2 का भी कैलकुलेट कराया था। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 2 × 16, तो ओवरऑल देखेंगे 44 आता है। ठीक है। अच्छा मोल कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल में मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालना। जैसे मान लो मॉलिक्यूल, तो कैसे निकालेंगे, वेट गिवन तो कितना था 4.4 ग्राम, मॉलिकुलर वेट कितना 44 ग्राम, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम नहीं होगा इसका, मोल होगा, 0.1 मोल ऑफ CO2। ये आ गया आपको मोल। क्लियर हुआ, हाँ के ना, समझ आया, इतना समझ आया होगा। ये बात हो गई हमारी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। अगर हमें मोल्स ऑफ एटम निकालने हो, ठीक है, तो ऐसे ही हम सेम मोल्स ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे मोल्स ऑफ एटम निकालते हैं। तो देखो मोल्स ऑफ एटम, तो मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालोगे, चलो देखो। तो मोल्स ऑफ एटम निकालने का तरीका क्या होता है, वेट जो कि गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, मैक्सिमम टाइम गिवन होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वेट गिवन ही हो सकता है आपसे मोल्स ऑफ एटम गिवन हो, आपको वेट निकलवा रहा हो। तो जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, हम मोल ऑफ एटम निकालना सीख रहे हैं। तो वेट अपॉन, इस बार तो मॉलिकुलर वेट नहीं होगा, इस बार एटॉमिक वेट होगा। क्लियर है। अब एटॉमिक वेट की बात आ गई, एटॉमिक वेट आपको पता ही है। अब क्वेश्चन देखो, एग्जांपल कैसा बनता है इसमें, कैलकुलेट द एटॉमिक, कैलकुलेट द मोल ऑफ कार्बन एटम इन 4 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, इनमें कैसे क्वेश्चन करोगे, तो देखो मोल ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वेट गिवन, तो वेट पहले आप देखिए गिवन क्या है आपके पास, तो गिवन है आपके पास कार्बन का 4 ग्राम, तो 4/12, जब सॉल्व करेंगे तो 1/3, जब सॉल्व करेंगे तो 0.33 आ जाएगा मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएगा। तो आपने मोल्स ऑफ एटम भी सीख लिया, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल भी सीख लिया। ठीक है। अगर मान लो तीसरा तरीका देखते हैं, तीसरा तरीका में क्या होता है, जब आप मोल्स निकालना हो आपको किस में निकाल सकते हैं आप, मोल्स ऑफ एटम हम निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल में। अभी तक आपने सीखा मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली निकालना, मोल्स ऑफ एटम भी निकालना सीख गए, इंडिविजुअली सीखा था। अगर मान लो आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, उसमें एटम के मोल पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो वो देखो, तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सही नहीं होगा, मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। ठीक है, मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे आप। तो मोल्स आप निकाले थे किसके, मॉलिक्यूल के,
मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी, ये आपको पता है, हाँ कि ना, एटॉमिसिटी हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, वहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे, समझ आए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द मोल ऑफ एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो उसमें मोल्स ऑफ एटम पूछे, वो भी किसके, अच्छा हाँ, तो इसमें आप कैलकुलेट मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ कार्बन एटम कर लो, ऑक्सीजन एटम कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। देखो ऑक्सीजन एटम के पूछे आप इस बार, क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, उसी में बस डाटा उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। तो गिवन क्या है आपको फिर से, तो गिवन है आपको वेट कितना है 4.4 ग्राम, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, CO2 का, फिर तो आपका सबसे पहले मोल निकालिए, तो मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल निकालिए किसके, मॉलिक्यूल के, कैसे निकालेंगे, 4.4 बाई में CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, तो यहाँ से आप निकाल लिया मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, तो किसके हैं, ऑक्सीजन एटम के, कितने हैं, तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसके मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, तो 0.1 इंटू एटॉमिसिटी से का मल्टीप्लाई करें तो 0.2 आ जाएगा, हाँ क्या ना। इसके आगे की बात हम लोग करेंगे, इसके आगे का कंटिन्यू। सो होप मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। इसके आगे के अगर आपको और पढ़ना है तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं सुकृति पर, सुकृति में हम आपको आगे और पढ़ाएंगे। धन्यवाद, ठीक है। इसके आगे का अगर हम वहाँ पर करेंगे, चलो ठीक है, रखते हैं फिर, बाय बाय।